3 दिसंबर 1984 की रात, जब भोपाल कड़ाके की ठंडी रात को सोया, लेकिन अगली सुबह उठा ही नहीं। और जो उठे उन्हें सुनाई दी भोपाल के घर घर से आती दिल दहला देने वाली चीखें। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित। स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स पर। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस दर्दनाक हादसे की जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी या त्रासदी। इस त्रासदी ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी और आज भी इसका असर जारी है। अब यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की 900 टन राख को इंदौर स्थित पीथमपुर में दफनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन यह प्रक्रिया कई सवाल खड़े कर रही है। आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी की रात 2 से 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस लीक हुई, जिसने 500,000 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। अनुमानित है कि 15 से 20,000 मौतें हुई और लाखों लोग आज भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा थी। अब इस प्लांट के 337 टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में भस्म करने के बाद बची 900 टन राख को अगले 1 महीने में जमीन में दफनाया जाएगा। टीएसडीएफ परिसर में 2000 मीट्रिक टन क्षमता वाली लैंडफिल साइट तैयार है, जहां 1.5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर HDPE लाइनर बिछाया जा रहा है ताकि कोई रिसाव ना हो। लेकिन MPPCV का दावा है कि राख में हानिकारक तत्व जैसे मरकरी, निकल और लेड तय सीमा से कम है। फिर भी इस प्रक्रिया में प्रशासनिक चुनौतियां साफ नजर आती हैं। साइट के 500 मीटर के दायरे में तारपुर गांव का रिहायशी इलाका है, जो नियमों का उल्लंघन है, और जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। साथ ही राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ट्रेजेडी के समय अर्जुन सिंह के मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे थे। सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया और यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार करने के बाद भी भागने दिया गया, जो राजनीतिक सांठगांठ की मिसाल रहा है। अमेरिका ने भी भारत के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं ली, जो उसकी फितरत है। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी थी, लेकिन यूएस कोर्ट्स ने केस भारत में ट्रायल करने को कहा। एंडरसन को प्रत्यर्पित नहीं किया गया और डाउ केमिकल ने मुआवजे या सफाई में कोई भूमिका नहीं निभाई, जबकि यूएस सरकार ने आपराधिक मुकदमे में सहयोग ही नहीं किया था। प्रशासन आज भी चुनौतियों से जूझ रहा है। कचरा डिस्पोजल में सालों की देरी, स्थानीय विरोध, पर्यावरणीय जोखिम और जनता का भरोसा टूटना, जो इस त्रासदी की लंबी छाया को दर्शाता है। यह कहानी न्याय की मांग करती है, जहां लापरवाही और जिम्मेदारी की कमी ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। क्या अब इस कचरे को दफनाने से समस्या खत्म हो जाएगी या चुनौतियां जारी रहेंगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, आप हमें कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मैं मिलूंगा आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।